नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त विजय गोदारा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडिया वोटर। आज हम चर्चा करेंगे आदमपुर के उपचुनाव को लेकर। कई दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे कि गोदारा साहब आपका सर्वे क्या है, आपका सर्वे क्या है। तो मैं जो गांव में गया, जो लोगों से राय लेकर जो मैंने सर्वे निकाला है, वो मैं आपको एक एक गांव वाइज बताऊंगा कि किस गांव में क्या मुझे लगा। जब से इलेक्शन शुरू हुआ तो बीजेपी के भव्य को टिकट मिली और जो इन्होंने चुनाव प्रचार किया, इनको लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। जो इन्होंने प्रयास किया, लोगों के बीच गए। हाँ, लोगों में इनको कुलदीप को लेकर नाराज़गी ज़रूर थी लोगों में, लेकिन वो नाराज़गी नफ़रत में तब्दील नहीं हो पा रही है। और लोग कह रहे हैं कि चलो, काम नहीं किए इन्होंने, इतने सरकार में इनका पास नहीं थी तो इनको मौका दिया जाए। लोगों का ये रुझान है। और कांग्रेस ने जो टिकट देने में जो ज़्यादा टाइम लगाया, जेपी को मान लो लास्ट में टिकट दी, और तो जेपी ने ज़रूर, बाप बेटे दोनों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने पूरी ग्राउंड पे मेहनत की है। और इस मुकाबले को वो बहुत दूर जो लग रहा था कि यहाँ कांग्रेस बिल्कुल उनके नज़दीक में नहीं जाएगी और बीजेपी यहाँ से लगभग एक तरफा लग रही थी, तो उस मुकाबले को इन्होंने मतलब थोड़ा नज़दीक लेके आ गए हैं। और जो कांग्रेस को जो कार्यकर्ता थे जो सुस्त थे, उनमें एक नई ऊर्जा आ गई है। दीपेंद्र हुड्डा ने, जो यंग है, युवा सांसद हैं, उन्होंने एक जो उनके कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उनमें एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। लेकिन ऊर्जा का संचार ज़रूर हो गया है, लेकिन जो यो गढ़ है आदमपुर का, उसको मुझे नहीं लगता कि वो हिला पाएंगे। हाँ, उसके नज़दीक ज़रूर वो जा रहे हैं, लेकिन इसको ऐसा नहीं कि वो उखाड़ के वो फेंक देंगे। मुझे ऐसा नहीं लगा जो मैंने लोगों से बातचीत की। अब हम बात करेंगे कुर्डाराम नंबरदार की, जो कि सबसे बड़ा डेंट कर रहे हैं वो बालसमुंद में जयप्रकाश जेपी को। जब कुर्डाराम नंबरदार को टिकट नहीं मिली, उन्होंने वो आयोजन भी किया था, पंचायत भी की थी। मैं उस पंचायत में गया था तो लोग काफ़ी इकट्ठा हुए थे कि बालसमुंद मेरा गांव है, मैं हल्के से हूँ, मेरे को टिकट दी जाए। लेकिन कुर्डाराम को नंबरदार को टिकट नहीं मिली और वो कांग्रेस से फिर विमुख होके वो चले गए आईएनएलडी में। और आईएनएलडी को एक सख्त जो उनको उम्मीदवार चाहिए था वो मिल गया। तो जो बालसमुंद है, हम बालसमुंद की बात ज़रूर करेंगे। यहाँ आप मान लीजिए, मेरे को ये लगता है कि कुर्डाराम नंबरदार वहाँ नंबर 1 रहेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों की उनके साथ जुड़ाव है, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और फिर वो रह गए गांव के, और सबसे बड़े गांव से, तो लोगों की संपत्ति उनके साथ है। और कुर्डाराम नंबरदार यहाँ जितना नुकसान कर रहे हैं वो कांग्रेस को ही कर रहे हैं, ये भी एक कारण है। अब हम मोटी मोटी बात कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पोल होंगे, वोट मान के चल रहे हैं 1,30,000। तो 1,30,000 में 1,18 से 1,20 के बीच में कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों का मुकाबला है। वोट बच गए 12,000। 12,000 में निर्दलीय भी आ जाएंगे, आम आदमी पार्टी भी आ जाएगी और इनेलो भी आ जाएगी। मोटा मोटी ये तीनों पार्टियां, दोनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी, आईएनएलडी और निर्दलीय, ये सभी 12 के अंदर अंदर सिमटते लग रहे हैं। और मुकाबला होगा इन दोनों का 1,18,000 में। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए मैं मोटा मोटा ही बता दूंगा, फिर हम गांव वाइज भी जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी यहाँ 67,495 वोट लेके आ रही है और कांग्रेस 50,625। इसमें हो सकता है 1,000-2,000 का उलट फेर ये कम हो जाए, ये ज़्यादा हो जाए,
लेकिन 50,625 में ये सीधा सीधा यहाँ 1500-1700 वोटों का डेंट लग रहा है जेपी को, जो कुडाराम नंबरदार जो अभी लग रहा है कि 2 से 2,500 के बीच में हैं। और इनका मुझे लगता है कि जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आएगा तो गांव की संपत्ति जो इनके साथ जुड़ेगी और ये नंबर 1 भी गांव में लीड कर सकते हैं। तो सीधा सीधा नुकसान ये जेपी को कर रहे हैं। तो 67,495 वोट यहाँ पोलिंग कर लेते हैं। पहले बात 1,30,000 में 12,000 में सब रह जाएंगे। 1,18 में 67,495 वोट बीजेपी को, 50,625 वोट यहाँ कांग्रेस लेती हुई नज़र आ रही है। 16,870 वोटों से मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी ये सीट जीतने जा रही है। ये मेरा ओपिनियन पोल, वो कहते हैं ना अपना ओपिनियन पोल, ये है जी मेरा ओपिनियन पोल। अगर थोड़ा सा नीचे चली जाती है बीजेपी तो 64,000 कम से कम वोटों से ही नीचे नहीं जाएगी। और इसके हम बढ़ा देते हैं वोट, वो 1,500 बाढ़समंद वाले अगर कुडाराम वहाँ पीछे चले जाते हैं तो 52,000 के लगभग ये कांग्रेस रह जाएगी। 64 और 52, 12,000 कम से कम मार्जिन, 12,000 से नीचे जीत नहीं होगी। 12,000 से 13, 14 वो कितना, 2 से 3,000, वो 12 से 18 तक भी जा सकती है। ये रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं गांव वाइज की। तो पहला गांव है चब्बरवाल, नोट कर लीजिएगा। चब्बरवाल बीजेपी 280 और कांग्रेस 175, 105 वोटों से यहाँ लीड कर रही है बीजेपी। अब हम चलते हैं आम आदमी पार्टी, और वहाँ तो उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, वो तो तीसरे चौथे दोनों। और मुझे ये भी लगता है कि आम आदमी पार्टी आईएनएलडी से पीछे जा सकती है, क्योंकि जब चुनाव दोनों के बीच में मुकाबला हो गया तो यहाँ 2 ही वोट हैं। एक तो बीजेपी को कुलदीप भजनलाल परिवार को जिताने वाले और दूसरा विपक्ष में उनको हराने वाले। तो यहाँ चुनाव दोनों के बीच में रह गया। तो इस वजह से आम आदमी पार्टी और आईएनएलडी बहुत पिछड़ गई है। तो हम बात दोनों मुकाबलों की करते हैं, दोनों में। अच्छा, बात करेंगे बोडिया की। बोडिया बीजेपी 1,600, कांग्रेस 450। बाणा बीजेपी 1,850, कांग्रेस 650। बाणा से बीजेपी 1,200 वोटों की लीड कर रही है। हाँ, बोडिया का बता दिया मैंने, 1,600 और 450 कांग्रेस, 1,150 वोटों से बीजेपी जीत रही है। सारंगपुर 1,700 वोट बीजेपी को, 600 वोट कांग्रेस को, 1,100 वोटों से बीजेपी जीत रही है। बात करते हैं आगे खासा महाजन की। खासा महाजन 500 वोट बीजेपी को, 950 वोट कांग्रेस को। यहाँ कांग्रेस के लिए अच्छी खबर, 450 वोटों की उनके पास लीड। खासा डाणी 225 वोट बीजेपी को, 40 कांग्रेस को, 185 वोटों से यहाँ बीजेपी लीड कर रही है। अब चलते हैं फ्रांसी, 650 वोट बीजेपी को और 800 वोट कांग्रेस को, लगभग 150 वोटों से यहाँ कांग्रेस जीत रही है। अब हम करेंगे कालीराउंड। कालीराउंड एक बहुत बड़ा गांव है, इसकी बात करते हैं। यहाँ कालीराउंड में कुलदीप को मिलते हुए वोट नज़र आ रहे हैं 1,800 और कांग्रेस को 2,500। यहाँ 200 से 250 वोट कुडाराम नंबरदार को भी मिल सकते हैं और यहाँ से एक गांव का लड़का भी खड़ा है, 100 वोट उसको भी जा सकते हैं। कुडाराम की यहाँ रिश्तेदारी है तो कुडाराम को 250 से 300 वोटों की उम्मीद है। खैरमपुर बड़ा चर्चित गांव रहा है और खूब खबरों में भी रहा है। स्कूल बंद को लेके जो मैंने भी वीडियो एक बनाई थी गांव की। खैरमपुर में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से इतने विरोध के बावजूद भी बीजेपी लगभग 100 वोटों से जीत के निकलेगी। हो सकता है मार्जिन थोड़ा बढ़ भी जाए। सदलपुर जो कि अपने आदमपुर हल्के का सबसे बड़ा गांव है, 10,873 वोट शायद यहाँ हैं। तो यहाँ बम्पर पोलिंग होती है। सदलपुर से बीजेपी 6,800 वोट लेती हुई नज़र आ रही है और जयप्रकाश जेपी 2,000, तो 4,800 वोटों की यहाँ लीड बीजेपी को। चूड़ी बागड़ियान 1,000 वोट बीजेपी, 1,500 कांग्रेस, 500 वोटों की लीड कांग्रेस को यहाँ से मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे चूड़ी खुर्द की।
चूड़ी खुर्द में लगभग नेट टू नेट फाइट है, लेकिन फिर भी यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि 40-50 वोटों से कांग्रेस जीत के निकलेगी। अब बात करते हैं हम चूड़ी कलां की। चूड़ी कलां से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। चूड़ी कलां से 350 वोटों की लीड कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करें हम दरौली की। दरौली में जो पहले माहौल लग रहा था कि यहाँ से कांग्रेस जीतेगी, लेकिन जो मीनू बेनीवाल ने जो यहाँ सेंध लगाई है, डेंट किया है जो कांग्रेस को, तो मुझे ही लगता है कि मीनू बेनीवाल यहाँ बीजेपी को जिताने में कामयाब हो जाएंगे। तो बीजेपी यहाँ 100 वोटों से जीत के निकल रही है। बरवाड़ा, खारा बरवाड़ा 750 बीजेपी, 450 कांग्रेस, यहाँ 300 वोटों से बीजेपी जीत रही है। किशनगढ़ नेट टू नेट फाइट, कोई भी जीत सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ 60 वोटों से बीजेपी जीत के निकलेगी। 830 यहाँ कांग्रेस बीजेपी को, 770 कांग्रेस। मंडी आदमपुर से 6000 वोट बीजेपी को और 3000 कांग्रेस को। 3000 वोटों से यहाँ बीजेपी जीत के निकल रही है। और ये मार्जिन अभी कल खट्टर साहब भी आएंगे मुख्यमंत्री, तो हो सकता है कि ये 3000 से 3500 4000 भी चले जाए, ये पहले का है। आदमपुर गांव 3100 वोट बीजेपी, 1400 वोट कांग्रेस, 1700 वोटों से यहाँ बीजेपी जीत के निकल रही है। कोहली 1250 वोट बीजेपी, 1100 वोट कांग्रेस, 150 वोटों से बीजेपी यहाँ जीत के निकल रही है। महलसरा 600 वोट बीजेपी, 250 वोट कांग्रेस, 350 वोटों से बीजेपी यहाँ जीत के निकल रही है। मोडसरा 600 वोट बीजेपी और 250 कांग्रेस, 350 वोटों से बीजेपी यहाँ जीत के निकल रही है। असरामा 1250 वोट बीजेपी, 450 वोट कांग्रेस, 800 वोटों से यहाँ बीजेपी की जीत के निकल रही है। जगान यहाँ कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, 700 वोट बीजेपी और कांग्रेस को 1000 वोट, लगभग 300 की लीड यहाँ कांग्रेस बनाती हुई लग रही है। चिकनवास 850 वोट बीजेपी, 600 वोट कांग्रेस, 250 वोटों से बीजेपी जीत रही है। ठसका 750 वोट बीजेपी और 700 वोट कांग्रेस, नेट टू नेट फाइट है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ 50 वोटों से बीजेपी जीत के निकलेगी। बीड़ बबरान 650 वोट बीजेपी और 500 कांग्रेस, 150 वोटों से बीजेपी जीत के निकलेगी। ढंडूर 1200 वोटों से बीजेपी, 1200 वोट बीजेपी को 900 वोट कांग्रेस, 300 वोटों से यहाँ बीजेपी की जीत के निकल रही है। और इसका कारण ये है कि जो ये 5 गांव हैं, इनको पक्का करने के लिए, विस्थापित करने के लिए कि आपको जो ये परमानेंट अभी है नहीं, आपको कर दिया जाएगा परमानेंट, जो सीएम खट्टर ने इनसे वादा किया और एक रैली भी की थी विप्लव देव ने बीजेपी के, तो वहाँ वादा किया था कि आप वोटों की जो ढोलकी है वो हमें भर के दो, तो हम आपका ये काम ज़रूर करेंगे, तो उसका असर होता दिखाई दे रहा है। डंडूर से 300 की बीजेपी लीड। राजीव नगर 450 बीजेपी, 300 कांग्रेस, 150 वोटों से बीजेपी यहाँ जीत रही है। पीरावाड़ी 600 वोट बीजेपी, 400 कांग्रेस, 200 वोटों से बीजेपी यहाँ जीत के निकल रही है। घोड़ा फार्म यहाँ ये एक बूथ है जो अलग है, इसमें सरकारी कर्मचारी वगैरह रहते हैं, उनका कुछ लगभग पता नहीं चलता, लेकिन 200 वोट बीजेपी और 150 कांग्रेस, 50 वोटों से यहाँ बीजेपी जीत के निकल रही है। यहाँ भी मैं इस बूथ पे गया था। टीटीसी ट्रेनिंग सेंटर, ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ भी मैं गया था। 500 वोट यहाँ बीजेपी को और 350 वोट कांग्रेस को, 150 वोटों से बीजेपी जीत के निकल रही है। बीड़ हिसार 1200 वोट बीजेपी और 900 कांग्रेस, 300 वोटों से बीजेपी जीत के निकलने की उम्मीद है। दुर्जनपुर 1100 वोट बीजेपी और 900 वोट कांग्रेस, 200 वोटों से बीजेपी यहाँ पहली बार मेरे को लगता है जीत के निकलेगी। काजड़ा 950 वोट बीजेपी, 1000 वोट कांग्रेस, 50 वोटों से कांग्रेस जीत के निकल रही है। मलापुर 850 वोट बीजेपी, 750 कांग्रेस। लाडवी 1200 वोट बीजेपी और 1000 वोट कांग्रेस, 200 वोटों से बीजेपी जीत के निकल रही है। सीसवाड़ 4300 वोट बीजेपी, 2100 वोट कांग्रेस, 2200 वोटों से बीजेपी जीत के निकल रही है। ये मार्जिन थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। मोहब्बतपुर गांव 1200 वोट बीजेपी और 1100 वोट कांग्रेस, 100 वोटों से यहाँ बीजेपी जीत के निकल रही है, थोड़े अंतर से। नेट टू नेट फाइट है, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए। ढाणी मोहब्बतपुर जो कि बहुत ही चर्चित रहा था स्कूल के लिए, ढाणी मोहब्बतपुर से
1300 वोट बीजेपी, 1050 कांग्रेस, 250 वोटों से यहाँ बीजेपी जीत के निकल रही है। मोडाखेड़ा 1100 वोट बीजेपी, 1300 वोट कांग्रेस, 200 वोटों से यहाँ से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। गुड़साल में लगभग 500 वोटों से कांग्रेस जीत के निकल रही है, 450 बीजेपी और 950 कांग्रेस। काबरेल 1230 वोट बीजेपी, 1070 वोट यहाँ कांग्रेस को, 160 वोटों से बीजेपी जीत के निकल रही है। सलेमगढ़ 1000 वोट बीजेपी को, 750 कांग्रेस को, 250 वोटों से बीजेपी यहाँ जीत के निकल रही है। जाखोद 950 वोट यहाँ बीजेपी को, 1150 वोट कांग्रेस को, लगभग 200 वोटों से यहाँ कांग्रेस जीत के निकल रही है। न्योली खुर्द 500 वोट बीजेपी को, 550 कांग्रेस को, 50 वोटों से यहाँ स्वतंत्र का तो हम नहीं लेंगे, गाँव है उनका, लेकिन मुकाबला दोनों में तो 50 वोटों से कांग्रेस जीत के निकल रही है। खारिया 900 वोट बीजेपी को और 1500 वोट कांग्रेस को, 600 वोटों से यहाँ कांग्रेस जीत के निकल रही है। डोबी 1700 वोट बीजेपी को, 1900 वोट कांग्रेस को, 200 वोटों से फिलहाल आज के दिन यहाँ कांग्रेस जीत रही है, लेकिन हो सकता है 1-2 दिन में कुछ और इसमें अंतर आ जाए। तेलनवाड़ी 350 वोट बीजेपी, 400 कांग्रेस, 50 वोटों से कांग्रेस जीत के निकल रही है। कुतियावाड़ी 100 वोट बीजेपी को, 300 वोट कांग्रेस को, 200 वोटों से कांग्रेस जीत के निकल रही है। चौधरीवाड़ी 1550 वोट बीजेपी को, 250 वोट कांग्रेस को, लगभग 1300 वोटों से बीजेपी जीत के निकल रही है। बांडा एडी 600 वोट बीजेपी को और 1400 वोट कांग्रेस को, 800 वोटों से यहाँ कांग्रेस जीत के निकल रही है। सुंडावास 830 वोट बीजेपी को, 670 वोट कांग्रेस को, 160 वोटों से बीजेपी जीत के निकल रही है। बालसमंद 2300 वोट बीजेपी को, 1800 कांग्रेस को, 400 वोटों से यहाँ बीजेपी उस कांग्रेस के मुकाबले जीत के निकल रही है, लेकिन कुडानगर नंबर 1 पे हैं। बुड़ाक 1000 वोट बीजेपी और 950 वोट कांग्रेस, 50 वोटों से यहाँ बीजेपी जीत के निकल रही है। नेट टू नेट फाइट है यहाँ दोनों की। बगड़ा, ये बगड़ा गाँव काबरेल के पास था, लेकिन ये छूट गया था। ये बगड़ा में 850 वोट बीजेपी, 1150 वोट कांग्रेस, 300 वोटों से कांग्रेस जीत के निकल रही है। तो इस हिसाब से बीजेपी को वोट बैठते हैं जब 1/18 पोलिंग हो तो 1,18,220 पोलिंग होते हैं तो 67,495 बीजेपी और कांग्रेस 50,625, तो 16,870 वोटों से बीजेपी फिलहाल आज जीत के निकल रही है। इसका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। मैंने बताया आपको बीजेपी कम होती है तो 64,000 से कम नहीं जाएगी। अगर इसमें 1500 वोट वो बढ़ते हैं जो बाढ़समंद वाले हैं, कुर्डा नंबरदार वहाँ लीड नहीं करते, उस गांव का कुछ नहीं कह सकते। मैंने उस गांव में मैंने बहुत टाइम लगाया, लेकिन उसका कुछ निकल के नहीं आ रहा। लेकिन जो लोगों का रुझान और जो लग रहा है उससे तो ये लगता है कि कुर्डा नंबरदार वहाँ नंबर 1 रहेंगे। मेरा आंकलन तो यही है, हो सकता है मैं वहाँ गलत हूँ। तो बीजेपी यहाँ 52,000 64,000 से कम नहीं जाएगी। बीजेपी 64,000 से वोट कम नहीं रहेगी और कांग्रेस मेरे को लगता है कि 52 से ऊपर नहीं जाएगी। तो ये 12,000 तो मार्जिन कम से कम है, 12 से 16 भी हो सकता है। 16 ये जो रैली का फ़र्क होगा या क्या कुछ होगा, या कांग्रेस अपने चुनाव को कितना प्रचार तेज़ करे थी, वो कितने इस अंतर को कम ज़्यादा, मेरा आंकलन ये है। तो ये था साथियों सर्वे का। और जो मेरे पास दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे, गोदारा साहब आप बताओ आपका आंकलन, तो मेरा ये आंकलन है भैया। किसी भाई को कोई इसमें कोई लग रहा हो कि नहीं आप गलत हो तो वो कमेंट करके बताएं गाँव का। मैंने हर गाँव का आपको बता दिया, हो सकता है मेरा आइडिया कुछ गलत हो। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।